Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandikam. And dear student, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इज मैटर अराउंड स्प्योर और उसका हमारा सब टॉपिक है आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट देयर इज़ अ सिंपल कंपैरिजन। आपको शो किया गया है कि ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस का पार्टिकल साइज। तो जैसे हम अगर कंपेयर करके देखें तो आप देखो ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, दैट इज़ लेस देन 10⁻⁻9 मीटर्स or you can say 1 nanometer, and colloidal solution ka it is between 10⁻⁻9 and 10⁻⁻7, and that of the suspension that is greater than 10⁻⁻7. So this is suspension which is having greater particle size and solution which is having very less particle size, whereas colloids is a it is between 10⁻⁻9 and 10⁻⁻7. That is, it is intermediate mixture between solutions and suspensions. So हमने कल ही पढ़ा था कोलाइड्स के बारे में कि ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसका पार्टिकल साइज जो है ये वेरी करता है फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज 10⁻⁻7 to 10⁻⁻9 के बीच में। द पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोलाइडल सोल्यूशन। जो सारे पार्टिकल्स हैं जैसे एक मिल्क में, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। The particles do not settle down during the process, and the properties and variability of colloids have been a well-known field since the primitive period. The best example to illustrate their familiarity with us is, तो हमारे पास जो है जैसे आपने देखा होगा अगर हम दूध को काफ़ी देर तक एक जगह पे ही रखते हैं तो वो फट जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज कोआगुलेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। और उससे क्या बनता है, कर्ड, ठीक है। तो ये हमने पहले ही कोलाइड्स के बारे में सीखा है। अब बाकी जो कैरेक्टर्स हैं कोलाइड के बारे में वो क्या है, एक तो ये जो स्टेबिलिटी है कोलाइड्स की, ऊपर से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड की जिसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट जो है ये टिंडल ने दिया था, इसीलिए इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जब ये लाइट जब भी पास करती है थ्रू दिस कोलाइडल सोल्यूशन, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, दैट शोज टिंडल इफेक्ट। और इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ ब्राउनियन मोशंस भी हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ जो है कोलाइड्स की, हमारे पास मेन जो है हेटेरोजेनिसिटी, यानी कि हेटेरोजन है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, और ये सारे फिल्टर पेपर्स या सेलोफेन एनिमल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। नाउ जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कोलाइड की वो हमारा आज मेन फोकस है। सी, जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं विच इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करती है थ्रू ट्रू सोल्यूशन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो बीकर हैं, एक ट्रू सोल्यूशन है, एक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है, दैट इज कोलाइड। सो दिस इज कोलाइड एंड दिस इज ट्रू सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन के थ्रू लाइट पास नहीं करती, वेयर एज जो कोलाइड्स हैं उनके थ्रू जो लाइट है वो पास कर रही है। So this is the phenomenon of scattering of light by colloidal particles, as a result of which the path of the beam of light becomes visible, ठीक है। जो लाइट का पाथ है वो दिख रहा है because of this Tyndall effect, okay। So when a beam of light is passed through a colloidal solution kept in dark, the path of the beam gets illuminated with blue color, ठीक है। This phenomenon is known as Tyndall effect and the path is known as Tyndall cone. So यहाँ पे एक कोन बनी हुई है, this cone is known as Tyndall cone, ठीक है। And the Tyndall effect is due to the scattering of light by colloidal particles. The Tyndall effect is not exhibited by true solution. This is due to the particles in the solution are too small to scatter light. तो ये जो परफेक्ट साइज के पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स में वो ऐसे होते हैं कि वो पाथ ऑफ लाइट को विजिबल करते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस में क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ओके। देन तो आपको समझ आ गया व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। आई विल रिपीट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, फिनोमिनन होता है इन विच द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड स्कैटर द बीम्स ऑफ लाइट एंड दे आर डायरेक्टेड एट देम। दिस इफेक्ट इज exhibited by
ऑल द कोलाइडल सोल्यूशंस, ठीक है। जितनी भी हमारे कोलाइडल सोल्यूशंस हैं या फाइन सस्पेंशंस हैं वो ऐसा करते हैं। अगर सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो वो स्कैटरिंग नहीं करेगा। Therefore it can be used to verify if a given solution is a colloid, ठीक है। The intensity of scattering light depends upon the density of the colloidal particles as well as the frequency of incident light. तो ये क्या होता है, बीम ऑफ लाइट होता है, पास थ्रू करता है कोलाइड के, और कोलाइडल पार्टिकल जो है डू नॉट अलाउ द बीम टू कम्प्लीटली पास थ्रू इट। द लाइट कोलाइड्स विद द कोलाइडल पार्टिकल एंड इज स्कैटर्ड। तो जैसे ही लाइट एक कोलाइडल पार्टिकल पे पड़ेगी वो स्कैटर करेगी। इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री विच इज स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्कैटरिंग मेक्स द पाथ ऑफ द लाइट बीम विजिबल, और तभी ये कोन बनती है। जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट। जब आप 10th में ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है डिटेल में। अभी तो सुपरफिशियल आइडिया ही है आपको कि जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है। दिस इज़ बिकॉज द वेव लेंथ ऑफ द ब्लू लाइट इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ द रेड लाइट। वेव लेंथ ब्लू लाइट का रेड लाइट से कम होता है, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द स्मोक रिलीज्ड बाय मोटर साइकिल्स समटाइम्स अपीयर्स ब्लू। तो इसीलिए जब आप देखोगे कभी कभी स्मोक निकलता है बाइक से तो वो ब्लू दिखता है। तो जो टिंडल इफ़ेक्ट है वो सबसे पहले टिंडल ने ही इन्वेंट किया था, देखा था, डिस्कवर किया था, द आयरिश फिजिस्ट जॉन टिंडल। और the diameters of the particles that cause a Tyndall effect can range from 40 to 900 nanometers, ठीक है। some examples हैं हमारे पास Tyndall effect की। For example, मिल्क क्या है, कोलाइड है। इट कंटेन्स ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट अ ग्लास ऑफ मिल्क द लाइट इज स्कैटर्ड। ये आप घर पे भी कर सकते हो। दिस इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। आपको एक दूध का ग्लास लेना है, उस पर एक टॉर्च लगानी है, आप देखोगे बीम ऑफ लाइट को क्या होगा अंधेरे में, ठीक है। When a torch is switched on a foggy environment। अच्छा, आपको पता होगा गाड़ियों पे फॉग लाइट्स लगती हैं। फॉग होता है जब बहुत ज़्यादा धुंध हो। तो फॉग लाइट्स जो हैं वो फॉगी इन्वायरमेंट में पाथ विजिबल करती हैं। तो दिस इज़ द सिनेरियो, वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट स्कैटरिंग। और हमारे पास जो ऑप्लेसेंट ग्लास होता है उसका ब्लूइश अपीयरेंस होता है जब हम उसको साइड से देखते हैं, लेकिन ऑरेंज कलर लाइट इमिट करता है जो जब हम उसको शाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज़ टिंडल इफेक्ट। बाकी के बारे में हम ब्राउन एनिमेशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।